लेक्चर नंबर 4, लास्ट लेक्चर है हमारे चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, बायोलॉजी, पेज नंबर 11, 12, 13 डिस्कस करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अगर अंदर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सबसे पहले जो बात आती है सेल की। सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी की बुनियादी इकाई। जिंदगी की बुनियादी इकाई को हम सेल कहते हैं। तो इसी तरह सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन 5 मेजर ग्रुप्स पर डिपेंड करती है। 5 मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं हम बात करें अगर, नंबर 1 इज हमारे पास है प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोटिस्ट, फिंजाई, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, इसको मोनीरा भी कहते हैं। ठीक है, वो चैप्टर 3 के अंदर सीखेंगे प्रोटिस्ट। और थर्ड पे हमारे पास है फिंजाई, फोर्थ पे हमारे पास है प्लांट्स। ठीक है, फिफ्थ पे हमारे पास है एनिमल्स। स्टूडेंट्स 5 मेजर ग्रुप्स हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर। इनको चैप्टर 3 के अंदर हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास सेल की जो टाइप्स हैं। ठीक है, हमारे पास सेल की टाइप्स, अगर हम टाइप्स की बात करें तो सेल की टाइप्स 2 हैं हमारे पास। नंबर 1 है प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स दीज आर सिंगल सेल, ओनली सिंगल सेल पर डिपेंड करने वाले। और उसके बाद हम सिंगल सेल हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, सिंगल सेल्स। ठीक है, सेकंड हमारे पास होता है मल्टी, मतलब यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यूकैरियोटिक का मतलब होता है मैनी सेल वाले ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर मैनी सेल्स हो, मिलियन ऑफ सेल्स हो। ठीक है, मैनी सेल्स। तो टाइप्स को डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप्स। पहला स्टेप है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, अब आप 5th क्लास से 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। यूनि मीन क्या होता है? सिंगल। ठीक है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन सिंगल सेल, जो एक सिंगल सेल पर डिपेंड करें उनको यूनिसेलुलर मीन प्रोकैरियोट्स कहते हैं। उसके बाद इसकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो सिंगल सेल पर डिपेंड करते हैं, हम कह सकते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, पैरामीशियम, अमेबा। ठीक है, यूग्लिना। तो ये हम कह सकते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है सारे, एक ही सेल पर इनकी बॉडी डिपेंड करती है। इनको हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। उसके बाद हम बात करें सेकंड, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कॉलोनी, जो कॉलोनीज बना के रहते हैं। ठीक है, कॉलोनियल टाइप। कॉलोनियल टाइप के अंदर हम बात करेंगे मैनी यूनिसेलुलर, मैनी प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मीन यूनिसेलुलर, मैनी यूनिसेलुलर, कॉलोनी बना के रहते हैं इकट्ठे, बट वो एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते, होते सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, डू नॉट डिपेंड टू ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। इसकी कॉमन एग्जांपल है हमारे पास वॉलबैक्स। ठीक है, ग्रीन अलगा कहते हैं इसको। ठीक है, जैसा कि हमारे पास ये एक कॉलोनी है, इसके अंदर सिंगल सेल्ड होंगे, सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म पैक होते हैं इसके अंदर, बट वो एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते, लेन देन नहीं करते, कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? ये हमारे पास कॉलोनियल टाइप है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी सेलुलर, थर्ड। मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करें तो मल्टी सेलुलर मीन क्या होता है बेटा? मैनी सेल्स, जो बहुत सारे सेल्स पर डिपेंड करें,
ट्रिलियन सेल, मिलियन सेल पर डिपेंड करे उनकी बॉडी। तो मल्टी सेलुलर की 2 एग्जांपल्स यहां पर गिवन है हमारे पास। नंबर 1 हम कह सकते हैं मस्टर्ड प्लांट, ठीक है, मस्टर्ड प्लांट को हम डिस्कस कर लेते हैं। मस्टर्ड प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम है हमारे पास ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, ठीक है, हम यहां पर बात कर लेते हैं जिसका साइंटिफिक नेम हमारे पास स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नेम क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, ठीक है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस इसका साइंटिफिक नेम है। और सेकंड फिर हमारे पास है रेना टेग्रीना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस इसका साइंटिफिक नेम है मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा, ठीक है, साग जिसको कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज के अंदर, साग जो हम सालन के लिए उसके जो बॉडी होती है मस्टर्ड प्लांट की, उसकी बॉडी को एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं। तो इसकी बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं। हम बात करें अगर, एक होता है रिप्रोडक्टिव और सेकंड होता है हमारे पास वेजिटेटिव। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट विच टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करे, हिस्सा ले, जैसा कि हम कह सकते हैं फ्लावर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वेजिटेटिव पार्ट्स की, डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, हिस्सा नहीं लेते, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव की एग्जांपल के अंदर हम डिस्कस करें अगर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ जाता है लीव्स, ठीक है, ब्रांचेस, स्टेम, ठीक है, ईटीसी। तो हम कह सकते हैं ये प्लांट्स के, मस्टर्ड प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट है, नॉन रिप्रोडक्टिव है, और फ्लावर जो होता है वो इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो अपने जैसा मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करे, अपने जैसे नए पैदा करने की ताकत पावर रखता हो उसको रिप्रोडक्टिव कह सकते हैं, और जो एबिलिटी ना रखता हो उसको क्या कह सकते हैं, वेजिटेटिव। तो इसकी डायग्राम भी है, वो भी बुक में बनी हुई है, वो भी आपने बनानी होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है जो है इसकी सेकंड टाइप है मल्टी सेलुलर की। फर्स्ट मस्टर्ड प्लांट, सेकंड हम बात करेंगे फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग जिसका साइंटिफिक नेम है रेना टेग्रीना। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेना टेग्रीना की अगर हम बात करें तो ये मल्टी सेलुलर है, इसकी बॉडी मैनी ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम पर डिपेंड करती है। तो ये एक ऐसा मल्टी सेलुलर जानदार है जो ऑर्गन सिस्टम पर डिपेंड करने वाला है। तो यहाँ पर हमारी बुक में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वो हम देखते हैं। तो आज का ये हमारा चैप्टर भी और टॉपिक भी यहीं पे एंड होता है। इसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 टाइप सीखी, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है, और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल टाइप। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, हम हाईलाइटिंग की तरफ जाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये देखें, पहले है all organism had divided into 5 major groups: prokaryotes, protists, fungi, animals and plants and animals, ठीक है। all organism are made up of, ये हाईलाइट कर लेंगे, 2 टाइप्स होती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यूनिसेलुलर, ठीक है, ये यूनिसेलुलर, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल नीचे लिखी हुई है, ये पूरा आपने करना होगा, ये 3 लाइंस। और नेक्स्ट पेज पर आ जाए, कॉलोनियल, ये कॉलोनियल लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है, कॉलोनियल वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये पूरा पैराग्राफ करना होगा इसके अंदर आपने। और उसके बाद मल्टी सेलुलर की डेफिनेशन है, यहाँ पर मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग पूरे करने, और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। इनके साइंटिफिक नेम शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकते हैं। और मस्टर्ड प्लांट के 2 मैंने आपको पार्ट्स बताए, रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव, ठीक है। रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव को मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं, जस्ट 1 सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ये लॉन्ग में आ जाता है तो दोनों इसमें पूरे लिखने होंगे, ठीक है।
और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये देखें, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, ठीक है। हम यहाँ से कह सकते हैं रूट्स, ब्रांचेस, लीव्स एंड विच आर द नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर आर वेजिटेटिव पार्ट्स, फ्लावर आर रिप्रोडक्टिव पार्ट बिकॉज टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रूट्स एंड सीड्स प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस शॉर्ट में आ सकता है। और बेटा इसका साइंटिफिक नेम आपने देखना होगा, इंपॉर्टेंट है। और इसकी बॉडी को जो है, अब वो कह सकता है कि राइट 2 सोर्सेज ऑफ मस्टर्ड प्लांट, फर्स्ट सोर्स इज extracting oil, their body is used for the their seeds used for the extracting oil and their body is used for as a vegetable। इसके 2 सोर्स बोर्ड पे लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नंबर 1 जो है इसका सीड जो है बीज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, तेल निकालने के लिए, सरसों का तेल, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो बॉडी होती है वो यूज होती है एज अ वेजिटेबल, सब्जी के तौर पर। ये 2 सोर्स हैं इसके, ये लाजमी कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट इसका जी फ्रॉग का साइंटिफिक नेम राइनोट एग्रीना, ये इंपॉर्टेंट है। और फ्रॉग शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, ये आप देख सकते हो, ये देखिए, ठीक है। और इसको आपने यहाँ तक करना होगा, नर्वस सिस्टम ETC तक। और ये डायग्राम भी करनी होगी, यहाँ से ये भी बना लेंगे आप, और ये हाईलाइटिंग भी इसकी कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाएं। एक्सरसाइज में MCQ की बात करेंगे, ठीक है, लास्ट है बस। तो देखें MCQ की बात कर लें अगर हम, MCQ नंबर 1 जो है वो हमारे पास पहला MCQ जिसकी स्टेटमेंट है, मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन सेम प्लेस एट द सेम टाइम मेक अप डी ऑप्शन पॉपुलेशन, ठीक है। ऑप्शन उसका डी पॉपुलेशन। उसके बाद सेकंड MCQ की बात करें, ठीक है, इन साइंटिस्ट इज स्टडीइंग द मेथड ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन in bacteria, which branch of biology may this, ठीक है, be is also second MCQ, C option biotechnology। थर्ड MCQ स्टूडेंट्स, थर्ड MCQ which one will be the correct sequence of the level of organization of life। तो सी ऑप्शन मॉलिक्यूल के बाद ऑर्गेनेली के बाद सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड इंडिविजुअल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास उसका कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी, ठीक है। तो आप देख लेंगे। फोर्थ है, फोर्थ के बाद फोर्थ MCQ, व्हिच ऑफ दीज मेजर बायो एलिमेंट्स इज द हाईएस्ट परसेंटेज इन प्रोटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज किस एलिमेंट की होती है। तो देखिए भाई, वो हमारे पास इसका ऑप्शन है सी, जो आंसर है वो ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ MCQ, which one of the following group includes organism all of which are absorptive in their nutrition, absorptive खुराक को जज्ब करने वाले। तो हमारे पास इसका ऑप्शन जाएगा डी, वो आंसर होगा फिंजाई, ठीक है, वो आप देख लेंगे बुक में। सिक्स्थ MCQ का है जी, सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इन द ग्रुप परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, इसका आंसर जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, और आंसर होगा टिश्यू। उसके बाद सेवंथ की बात करें, विच ऑफ दीज टिश्यूज आल्सो मेक द ग्लैंडुलर, ठीक है, अभी पढ़ा था कि कौन सा टिश्यू ग्लैंडुलर होता है, वो हमारे पास हम बात कर सकते हैं एपिथेलियल, ठीक है, ए ऑप्शन एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बात करें MCQ नंबर 8 की बात करें, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लेस डिफाइंड इन प्लांट्स में कौन सा लेवल ऑर्गेनाइजेशन का कम डिफाइन है। तो वो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी, ऑर्गन सिस्टम लेवल। स्टूडेंट्स नाइन्थ MCQ की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास
which is a true statement about Wolbachs. Wolbachs के अराउंड Wolbachs के अबाउट कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो हम कह सकते हैं कॉलोनियल यूकेरियोट। ये कॉलोनियल यूकेरियोट होता है। कॉलोनियल यूकेरियोट। और लास्ट एमसीक्यू 10, ठीक है, 10 एमसीक्यू के अंदर हम देखेंगे 10th, when we study feeding relations among different animal species of the forest at the what level of organization we are studying। तो ये हमारे पास ऑप्शन इसका जाएगा सी, कम्युनिटी। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी। ये ऑप्शन थोड़ा लेंथी था तो वैसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। पहले हमारे पास आता है मॉलिक्यूल, फिर हमारे पास ऑर्गेनेली, और फिर हमारे पास सेल। सेल के बाद फिर हमारे पास आ जाता है जी टिश्यू। टिश्यू के बाद फिर हमारे पास आ जाता है ऑर्गन। ऑर्गन के बाद उसने फिर लिखा हुआ है ऑर्गन सिस्टम, और फिर हमारे पास आ जाता है इंडिविजुअल, ठीक है। स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।